हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज यानी कि औसत का भाग 1 हमारा पार्ट 1 है और ये वीडियो हमारी स्पेशली सुपर टेट 2020 के लिए है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि औसत के सभी बेसिक्स के बारे में जानेंगे और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है प्रश्नों में, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया, आज की वीडियो हम देखेंगे औसत के बारे में, सभी बेसिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि औसत होता क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने लिखा गया है, समान इकाई की दो या दो से अधिक राशियों का औसत वह राशि है जो सभी राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, समान इकाई यानी कि जो भी चीज, जिस चीज का हम औसत निकाल रहे हैं उसमें इकाई समान होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी का औसत निकाल रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी उम्र का औसत उसके सैलरी से निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं निकल पाएगा औसत। अगर हम सैलरी का औसत निकाल रहे हैं तो हमको दूसरे व्यक्ति का भी, जितने व्यक्तियों का हम औसत निकाल रहे हैं सभी की सैलरी ही हमको देखनी होगी, उसमें लेना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में यहाँ पे सूत्र के रूप से मैं आपको समझा देता हूँ। औसत लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे, औसत बराबर दी हुई राशियों का योग बटे में राशियों की कुल संख्या। यानी दी गई अगर राशि यहाँ पे है, मैं यहाँ पे एग्जांपल उदाहरण के थ्रू आप लोगों को समझा दूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहला उदाहरण हमारा है, राम, राजू व रोशन की आयु क्रमशः 21 वर्ष, 18 वर्ष तथा 27 वर्ष है। यानी कि राम की क्रमशः मतलब होता है कि राम की वर्ष जो आयु होगी वो 21 वर्ष होगी, राजू की जो आयु होगी वो 18 वर्ष होगी और रोशन की जो आयु होगी वो 27 वर्ष होगी। तो उनकी औसत आयु क्या होगी? क्रमशः का मतलब जिस प्रकार से नाम लिखा गया उसी प्रकार से अगर उम्र दिया गया है तो उसी हिसाब से पहला वाला जो नाम दिया गया पहला उम्र हो जाएगा, दूसरा वाला नाम दिया गया दूसरा उम्र हो जाएगा, तीसरा वाला नाम दिया गया तीसरा उम्र हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसका बेसिक बता रहा था। तो यहाँ पे सूत्र क्या था, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है दी हुई राशियों का योग। दी हुई राशियों का, यहाँ पे राशि क्या दी गई, उम्र, उनका वर्ग दिया गया है, राशियों का योग बटे में क्या था, राशियों की कुल संख्या। तो यहाँ पे दी हुई राशियां क्या है, 21 वर्ष है, 18 वर्ष है और 27 वर्ष है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दी हुई राशियों का योग यानी कि 21 वर्ष प्लस 18 वर्ष प्लस 27 वर्ष बटे में कितनी टोटल राशियों की कुल संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। यानी कि राम है, राजू है और रोशन है, 3 लोग हैं। तो 3 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए, यहाँ पे निकल के क्या आएगा, अगर ऊपर सभी को हम जोड़ते हैं तो 7, 8, 15, 15, 1, 16, 16 की 6, हाथ लगाए 1, 2, 1, 3, 2, 5 और 1 हाथ से लगा था जो 6 हो जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो आपका आएगा 22। तो यहाँ पे औसत उम्र जो सभी तीनों की आएगी वो 22 वर्ष आएगी। तब देखते हैं आप इसी के ऊपर आधारित एक अगला प्रश्न जो कि आपके टेट में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा हमारा उदाहरण है, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो अभी हमने देखा पहला उदाहरण। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 2012 टेट में आ चुका है। तो आप इस प्रश्न को देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रश्न पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपको दे दिया गया है 7 क्रमागत संख्याएं दे दी गई हैं और उनका औसत दे दिया गया है। ये नहीं दिया गया है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं और आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या उनमें से कौन सी होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए मैं पहले बेसिक दिखा देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक तरीका बताऊंगा कॉन्सेप्ट, जिससे आप लोग इस प्रश्न को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा क्या गया है, 7 क्रमिक संख्याओं का। तो 7 क्रमिक संख्या हमको पता नहीं है कि कौन कौन सी है, तो हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहले गणित में हम जैसे अगर नहीं पता होता तो उसको मानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या x प्लस 1 मान लेते हैं, क्योंकि क्रमागत है तो x के बाद x प्लस 1 आएगा, फिर आएगा x प्लस 2 आएगा, 7 है तो x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या हो गई। आपको औसत दे दिया गया है। औसत कितना है आपका? औसत दिया है इस प्रश्न का, औसत दिया है आपका 20। और सूत्र क्या होता है इस तरीके के प्रश्न के लिए, अभी मैंने बताया, औसत बराबर होता है
औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। ये जो जितनी सातों संख्याएं दी गई इनका योग, यहाँ पे मैं योग लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा बस। योग और जितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे संख्याएं लिख देता हूँ। संख्याएं कितनी है यहाँ पे, हमारी संख्याएं 7 हैं, क्योंकि प्रश्न में ये दिया है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे योग लिखा है तो सभी को योग करना पड़ेगा, सभी का यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 और नीचे लिख देता हूँ प्लस एक्स प्लस 6। अब बटे में क्या होगा, बटे में यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे और औसत आपका दिया है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे अगर सभी x को जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x, 7x आ जाएगा। और यहाँ पे इसको जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। तो 7x प्लस 21 बटे 7 बराबर कितना आएगा, 20 दिया है औसत। अब 7 का इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7x प्लस 21 बराबर आपका हो जाएगा 140। 7 का गुणा 20 में होगा तो 140 आएगा। अब 7x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 140 माइनस आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x बराबर आपका 119। तो यहाँ पे अगर x निकालेंगे आप तो 119 बटे 7 कर देंगे तो 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49। आपका x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 17। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x आया है आपका 17, ये आंसर नहीं होगा आपका। x आपका जो क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या थी, आपसे औसत पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो x बराबर आपका आ गया है 17। x प्लस 6 जब करेंगे तो 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, 17 प्लस 6 आपका हो जाएगा 23। तो आपका यहाँ पे संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब देखते हैं इसी तरीके का कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं ये अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखने से पहले मैंने अभी आपसे बताया था कि पिछले प्रश्न जो अभी हमने सॉल्व किया उसका मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था, नीचे दिखा देता हूँ फिर ये प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि वहां पे लिखा गया था 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत था वो 20 था। तो औसत क्या होता है, सभी को पता है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उसको पता होगा कि औसत जो होती है वो बीच की संख्या होगी। यहाँ पे कितनी संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी। तो 7 संख्याओं में बीच की संख्या लिख दीजिए आप, 20 लिख दीजिए, ये बीच की संख्या है। 3 प्लेस इधर बना दीजिए आप, 3 प्लेस इस तरीके से और 3 प्लेस इधर बना दीजिए, ये बीच की संख्या होगी 7 संख्याओं में। 3 संख्या इधर हो गई, 3 संख्या इधर हो गई और एक 7वीं संख्या यहाँ पे हो गई। आपसे पूछा क्या था, क्रमागत संख्याएं थी, तो 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा और 23 आएगा। आपसे पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे आप तुरंत देख के बता सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23। तो यही मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे औसत के प्रश्नों में तो आप आसानी से उस चीज को समझ सकेंगे कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। अब देख लेते हैं हमारा जो ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है 1 से लेके 120 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, आपसे बता रहा है। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या वो होती है जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और 0 इसमें नहीं आता, 0 आपके पूर्ण संख्याओं में आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेके 120 तक की जो प्राकृतिक संख्या होंगी, इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 से 120 के लिए है लिखा गया, अगर 1 है 2 है 3 है 4 है डैश 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 120 तक इस तरह से जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि इनके बीच का जो गैप होगा वो समान है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, समान दूरी अंतर जो होगा इनके बीच का, इसके बीच में भी आपका 1 का अंतर है, इसके बीच में भी 1 का अंतर है, इसके बीच में भी 1 का अंतर है। इसी तरीके से सभी के बीच में 1 का अंतर होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसमें भी समान होगा। उसके लिए ट्रिक क्या होता है कि जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या और ये अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बटे में 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 121 आ जाएगा। ऊपर 120 प्लस 1 करेंगे तो बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 60.5 आपका औसत आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न में यही करते हैं कि आपको अगर कॉमन डिफरेंस देखना है, अगर देख लीजिए कि उनके बीच जो संख्याएं दी गई हैं उनके बीच की दूरियां सेम है, समान है उनके बीच का अंतर, तो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ेंगे, 2 संख्याएं जोड़ रहे हैं तो आपको 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं लेकिन वो सम संख्याएं हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्या वो होती हैं जो 2 से भाज्य हों, 2 से कट जाएं। तो यहाँ पे अगर हम जनरल वे में लिखें तो यहाँ पे संख्या कौन कौन सी लिख सकते हैं, 7 सम संख्याएं थी प्रथम, तो 2 4 6 8
10, 12 और 14 आएगा। ये 7 संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने अभी ट्रिक बताया था कि पहली संख्या, यहाँ पे भी देख लीजिए कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में समान है, सभी के बीच में समान है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आपका 8 आ जाएगा। परंतु इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है इस तरीके के प्रश्न में। मैं यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ कि प्रथम संख्या थी 2 प्लस लास्ट संख्या थी, यहाँ पे अंतिम संख्या थी 14। अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। आपका यहाँ पे आ जाएगा इसका औसत 8। प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत 8 होगा। परंतु इसको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रश्न इस तरीके के देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत निकालना। तो जब भी आप सम संख्याओं का देखिए, जितनी भी सम संख्याएं हैं, आप जैसे यहाँ पे सम संख्या मान लीजिए n है, तो यहाँ पे इसका जो औसत आएगा कितना आएगा, n+1 आएगा इसका औसत। तो यहाँ पे 7 संख्याएं दी गई थी, तो यहाँ पे 7 + 1 क्या हो जाएगा, इसका औसत 8 आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे आंसर लगाइए, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत करिए। अगर प्रथम से दिया गया और सम संख्याओं के बारे में पूछा है, जितनी सम संख्याएं पूछा गया है उससे आप एक जोड़ दीजिए उसमें और वही आंसर आपका आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, यही आपके सभी प्रकार के प्रश्नों में आएगा। इस तरीके से जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि विषम संख्याओं के बारे में कैसे इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। अब यहाँ पे देख लीजिए उसी तरीके के यहाँ पे प्रश्न है, बट यहाँ पे देख लीजिए अंतर कितना है। प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। वहां पे सम संख्या थी, यहाँ पे विषम संख्या। यहाँ पे अगर सम संख्या होती तो यहाँ पे क्या आ जाता है आंसर आपका, 9 + 1 आपका 10 आ जाता है आंसर। परंतु यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 9 विषम संख्याओं के लिए ट्रिक क्या होती है, जितनी संख्या दी गई है, यहाँ पे मैं पहले एक प्रश्न लेके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 3 होगी, फिर क्या होगा, 5 होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा। अगर इसको कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गई। और कितना जोड़ने कितना आएगा, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21 और 4, 25। यहाँ पे 25 आ जाएगा। संख्या कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आया, 5 आ गया। तो जितनी संख्याएं हैं उतना ही आपका औसत आया है। तो विषम संख्याओं में यही खास बात होती है कि अगर प्रथम की जितनी भी संख्याएं दी गई हैं विषम संख्याएं, उसका औसत उतना ही आएगा। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत निकालना था। तो 9 का औसत क्या आ जाएगा, आपका 9 ही आ जाएगा। ये होता है यहाँ पे ट्रिक। अगर प्रथम जितनी n, मान लीजिए यहाँ पे प्रथम n विषम संख्या है तो इसका कितना औसत आएगा, n आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में 9 दिया गया था तो इसका आंसर आपका 9 आ जाएगा। आप जोड़ के उसको भाग देके आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इसी पे आधारित एक अगला प्रश्न जो ट्रिक बनता है, एक अगला कॉन्सेप्ट, उसको भी देख लेते हैं। अब देख लीजिए आपके एग्जाम में इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। यदि किसी भी क्रमागत विषम संख्या का औसत 40 है, आपको संख्याएं नहीं दी गई हैं, उसका औसत पता है कि 40 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अगर हमको ये पता होता कि हमारी संख्या यहाँ पे 5 है तो हम इसमें 40 का गुणा कर देते, आपका औसत आ जाता 4 पंजे 20, 200 आ जाता सभी संख्याओं का योग। बट हमको ये नहीं पता है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं और कितनी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस संख्याएं दी गई थी, क्या दी गई थी, विषम संख्या दी गई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में विषम संख्या दी गई है, इतना पता है हमको। तो हमारी जो पहली विषम संख्या होती है क्या होती है, 1 होती है। और दूसरी विषम संख्या क्या होती है, 3 होती है। अगर इसको हम इसका औसत निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, 2 संख्या है उसको 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 4/2 आ जाएगा। अब 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। अब मान लीजिए कि अगर 3 विषम संख्या है तब 1 + 3 + 5। अब इसको कितने से भाग देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 3 8 9, 9/3 आ जाएगा। 9/3 कितना आपका आएगा आंसर, 3 आ जाएगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 4 यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या है तो कितने से भाग देंगे, 4 से देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 आपका। 16/4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर 2 संख्याएं हैं तो उनका जो औसत आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। मैंने अभी बताया कि विषम संख्याओं का जितनी संख्याएं रहेंगी उनका औसत वही आएगा। परंतु यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि 2 है तो उनका योग कितना आ रहा है, ये योग ही तो है। यहाँ पे 2 का योग कितना था, 4 आ रहा है। 3 का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 का योग कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये इसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 2 का स्क्वायर 4 है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा था, इसी प्रकार से अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आपसे ये पता है आपको कि यहाँ पे उसका औसत पता है आपको, औसत यानी कि 40 है। यहाँ इस जगह पे अगर हम 40 रखें, यहाँ पे 40 रखें तो इसका हमको योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 × 40 होता है। 40 × 40 कितना होगा आपका, 4 चौक 16, यानी कि 1600 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा शोर हो रहा है, मोर
पास वाले पेड़ पे बैठता है वो शोर करता है, आवाज निकालता है, तो उसके लिए माफ करिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन के इस तरीके के प्रश्न अगर आ जाए तो आपको कैसे करना होता है, उसका जो भी जितना भी औसत दिया गया है उसका वर्ग निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कौन सा होगा? इस प्रकार के प्रश्नों का हमारा सही आंसर है इसका डी ऑप्शन 1600। अब इसी पे आधारित एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 3 के पहले 15 गुणांकों का औसत क्या होगा। यानी कि 3 के पहले 15 मल्टीपल के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसका औसत पूछा है। यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए आप 15 बार। तो उसके गुणांकों का जो 15 गुणांक है उसका औसत पूछा है आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। इसी तरीके से 15 गुणांक कितना होगा, 15 तियां 45 तक ये जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, मैं तीनों तरीके बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 त्रिका 9, इस तरीके से ये 4 बढ़ता जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 15 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रमागत संख्याएं हो गई, इनके बीच का डिफरेंस समान हो गया। वैसे इनके बीच का भी डिफरेंस समान था, आप कर सकते थे यहाँ से भी डायरेक्ट, बट यहाँ पे अब इस तरीके से एक तरीका होता है, मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करने का तरीका क्या है, आप 3 लिख लीजिए और ब्रैकेट में क्या है, पहली संख्या और अंतिम संख्या, 1 + 15 बटे कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 3, और यहाँ पे अंदर हो जाएगा 16 बटे 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका, 3 × 8 यानी कि 24 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भी करते तो पहली संख्या थी यहाँ पे 3 और अंतिम संख्या थी 45, 45 + 3 कितना होगा, 48 होगा, 48 बटे 2 करेंगे तो आपका 24 ही आंसर आएगा। परंतु अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको सूत्र से सॉल्व करना है, यहाँ पे अगर आप पूछें इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला आपको बता दूं। नंबर होता है यहाँ पे सबसे पहले नंबर, और उसका गुणा करते हैं n + 1 बटे 2 में। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, सबसे पहले मैं बता दूं, नंबर जो होता है, ये जो 3 दिया गया है, 3 के पहले गुणांक, इसमें 3 जो होगा वो नंबर होगा। तो यहाँ पे नंबर की जगह पे क्या रखेंगे, हम 3 रख देंगे, और ब्रैकेट में जो n है वो 15 है, 15 + 1 और बटे में आपका आ जाएगा 2। इससे भी आप देखेंगे यहाँ पे 16 आएगा, 16 × 48 बटे 2 आपका 24 ही आंसर आएगा सूत्र से भी। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र को अगर आप नोट करना चाहें अपनी कॉपी में तो नोट भी कर सकते हैं। इस तरीके के अगर गुणांक दे दिया गया है किसी के बारे में और उसका औसत पूछा है तो ये सूत्र लगाएंगे, आप तुरंत आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ एक नया कॉन्सेप्ट पे प्रश्न। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में देख लीजिए पूछा गया है, दिया गया है आपको 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। अभी तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना था, अब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस प्रकार के प्रश्न आपको अगर सॉल्व करने हैं तो आपको सूत्र याद करना होगा। इस तरीके के प्रश्न में कोई भी टेक्निक नहीं होता, आपको छोटा सा सूत्र होता है। अगर आप 2-3 प्रश्न कर लेते हो सूत्र पे तो आपको सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, आदत पड़ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा इस तरीके के प्रश्न आप सबसे पहले आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्यों नहीं काम करता। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 लिखा गया, 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 का स्क्वायर, सभी संख्याओं का स्क्वायर दिया गया ना, 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से करके कितने स्क्वायर दिया गया, 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, इसी तरीके से 20 का स्क्वायर आपका 400 आएगा। तो यहाँ पे इसलिए कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका कॉमन डिफरेंस पे काम करता था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस कुछ अलग है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंस है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंस अलग अलग है, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, कॉमन डिफरेंस पे हमारा प्रश्न नहीं बन पाता इस तरीके से। तो इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सूत्र लिखा देता हूं, सूत्र आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं प्रश्न। तो इसका सूत्र होता है n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 बटे में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए 6 होता है, ये सूत्र होता है, इसका लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। अब यहाँ पे n क्या दिया गया है, n आपको पता है कि यहाँ पे दिया गया इस क्वेश्चन में 20, 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना था। तो यहाँ पे 20 दिया गया, तो 20 + 1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2 × 20 + 1 हो जाएगा, बटे में कितना है, 6 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 21 आ जाएगा, 20 + 1, गुणे में क्या है, 20 दूनी 40, 1 41 हो जाएगा, और बटे में क्या है, यहाँ पे 6 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो यहाँ पे 7 × 41 बटे 2 आएगा। अब 41 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 7 × 7, 7 × 28 यानी कि 287 बटे 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 143.5। इसको जब भाग देंगे तो 14 143 बढ़ जाएगा और 0.1 बचेगा, तो उसमें 0.5 आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे बताने की क्या कोशिश कर रहा था, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। और इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला एक छोटा सा ये याद करना है। ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो ये आपको फार्मूला लगा लेना है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रश्न का मैंने ऑप्शन नहीं रखा है क्योंकि इसमें दो चीजें पूछी गई है। 1 से लेके 49 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत तथा सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यानी कि 1 से लेके 49 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है और 1 से लेके 49 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। तो इसमें देख लीजिए, 1 से लेके 49 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसमें सबसे लास्ट विषम संख्या कौन सी होगी और सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी? सबसे पहली विषम संख्या आपकी 1 होगी, प्लस अंतिम विषम संख्या इसमें क्या होगी? 49 में 49 ही होगी। अब इसको बटे कर दीजिए आप 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50/2 आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 25 औसत। अब यहाँ पे ये हो गया विषम संख्याओं के बारे में। अगर आपसे सम संख्याओं का पूछे तब क्या करेंगे आप? सम संख्याओं के लिए ये हो गया आपका विषम के लिए। अब सम के लिए अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहली सम संख्या कौन सी होती है। आपको पता होगा ना कि यहाँ पे अगर 1 से लेके 49 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है तो आप सबसे पहले संख्या अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 2 4 6 डैश डैश डैश। अब 49 तो लिखेंगे नहीं, आपको आपका जो 49 है विषम संख्या है उससे बाद में नहीं जाएंगे, 50 नहीं जाएंगे, आपको 49 के अंदर ही निकालना है। तो आपका लास्ट जो संख्या होगा वो 48 हो गया। तो 48 और 2 को जोड़ेंगे अगर आप, पहली यहाँ पे संख्या ये होगी, आपका सूत्र होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी कि 48/2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी 25। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर सम संख्या पूछे तो वहां पे कौन सी सबसे पहली संख्या होगी उसको रखना है। यहाँ पे 2 आएगा, अगर विषम संख्या है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा औसत का पहला पार्ट। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है अच्छे अच्छे प्रश्न लेने के लिए, आपके सामने दिखाने के लिए। अगर आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप मन लगा के उसको लिख रहे हैं, एक नोट्स बना रहे हैं, उसको लिख रहे हैं सभी चीजों को, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। और अगले पार्ट में हम देखेंगे जो औसत से कुछ प्रश्न बनते हैं कि एक क्लास में इतने विद्यार्थी हैं, उसमें एक विद्यार्थी चला गया तो औसत अब कितना होगा, या फिर एक शिक्षक आ गया है तो अब औसत कितना होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न देखेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।